किया जा रहा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। बोल रहे हैं कि जो एंगल है किसी ट्रायंगल के वो एपी में है। तो सपोज करो हमने लेट कर लिया, लेट द एंगल्स आर ए बी एंड सी, ये हो गया। अब अगर ये एपी में है मीन्स इफ ए बी सी इन एपी, तो इसमें होगा सेकेंड टर्म यानी बी माइनस ए इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये अगर एपी में होगा तो ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए b को आप इधर भेजिए तो ये 2b हो जाएगा, माइनस b है b में ऐड, और ये हो जाएगा c प्लस ए, ये हो गया। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन डील करेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। सो एंगल ए, यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी आप यहां पे लगा रहे हो, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पे एंगल सी प्लस एंगल ए दिया हुआ है फर्स्ट में, यहां पे आप इसे पास लिख लो ऐसे, और ये हो गया 180। अब देखो ये वैल्यू c प्लस ए की क्या है 2b, तो यहां पे हम इसकी जगह पे लिख लेंगे 2b। यहां पे भी एंगल आप लिख सकते हो, डजंट मैटर, ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2b और ये भी b है, ये 180। तो इससे आपको पता चल जाएगा एंगल b, और ये कितना हो गया 60 डिग्री। सो एंगल बी हो गया 60 डिग्री। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें बोला जा रहा है आगे भी, इतना तो हमने निकाल लिया इसी से। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके बिहाफ पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। द ग्रेटेस्ट एंगल ट्वाइस द लीस्ट। सो सपोज करो ग्रेटेस्ट हमने इसको ले लिया सी को, ये ग्रेटेस्ट है और ये लीस्ट है। सबसे पहले मैंने लीस्ट लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर समझ लो, और ये ग्रेटेस्ट है। तो बोला जा रहा है जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट का, यानी एंगल ए और एंगल सी यहां पे मैंने लिखा, ये ग्रेटेस्ट है तो ये ट्वाइस है लीस्ट का। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए लीस्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो ग्रेटेस्ट के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। अब देखो ये क्या बना आपका 2 एंगल ए, या आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां से सी से आप यहां पे वैल्यू लाकर जो है पुट कर सकते हो, या फिर आप सी की वैल्यू यहां पे पुट कर लो ए प्लस बी प्लस सी में। सो आप लिखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। अब सी की जगह ये रख दो 2a, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2a, ये हो गया 180। अब देखो b आपको पता है 60 डिग्री, ये 60 है और ये 3a हो गया, ये हो गया 180 माइनस 60। तो क्या मिला, ये मिल जाएगा आपको 120, 3 से कटा तो 3 4 जा 12 यानी 40, यानी एंगल ए कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखो एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, तो एंगल सी निकल जाएगा। सो इसकी वैल्यू हम लाएंगे यहां पे पुट करेंगे। सो 2 × 40, ये हो गया एंगल सी, और ये होगा 80 डिग्री एंगल सी। समझ में आया। चलिए